नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो संसद भवन को लेकर के जो विवाद है, उसके कानूनी पहलू है, उसके बारे में आपको बताएंगे। मेरे बगल में जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ऐतिहासिक संसद भवन है। ये जो संसद भवन है, इसी संसद भवन में हमारा संविधान बना। लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या जरूरत पड़ी कि हमारे देश को एक नए संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ गई? पूरा इंटेंट क्या रहा है गवर्नमेंट का, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास में लेकर के चलता हूं और ये बताता हूं कि जो हमारा ये पुराना संसद भवन दिख रहा है, ये कब बना। ये जो आप पुराना संसद भवन देख रहे हैं, ये 1921 से लेकर के 1927 के बीच में 1921 से लेकर 1927 के बीच में ये संसद भवन बन के तैयार हो गया था और इसको तकरीबन बनने में 6 साल का समय लगा था। जनवरी 1927 में इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया और फिर इस बिल्डिंग के अंदर इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने काम करना शुरू किया। बाद में आज़ादी के बाद से इसको संसद भवन कहा गया और हम अपनी भाषा में इसको संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। अब ये दो लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसको डिजाइन जो किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था, एडविन लुटियंस, और दूसरा हर्बर्ट बेकर ने इसको डिजाइन किया था। आज भी आप दिल्ली के जो सेंट्रल दिल्ली है, जहाँ पे ये सरकारी दफ्तर है, जहाँ पे ये पार्लियामेंट है, उस जगह को लुटियन जोन्स बोला जाता है क्योंकि एडविन लुटियन ही थे जिन्होंने इस संसद भवन को बनाया था। तो वो जगह जो है काफ़ी फेमस है, बहुत वीआईपी जगह है, तो उसको आज भी हम लुटियन जोन कहते हैं। लेकिन ये 1921 से 1927 तक तो बन के रेडी हो गया। 1927 में ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। 1946 में ये हमारे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को मिल गया। जो हमारे देश के आज़ादी के लिए जो संविधान सभा का गठन हुआ, उस संविधान सभा को 1946 में मिल गया। और ये संसद भवन, जो पुराना संसद भवन है, ये 1950 से काम करने लगी और 1956 से लेकर के 1950 से लेकर के अभी तक इसी संसद भवन में सारे कानून बने हैं। इसी संसद भवन में बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्यों संसद भवन बनाने की जरूरत पड़ी, जो एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार के आने के बाद से उनका जो विजन रहा है, वो देख के लगता है कि बहुत तेजी से कोशिश ये रहती है कि देश को डेवलप बनाया जाए, बहुत तेजी से जो है आगे बढ़ा जाए, ऐसा देख के लगता है। और मैं आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार की एक परिकल्पना थी। वो परिकल्पना थी कि हम किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत बनाएं। और आत्मनिर्भर भारत की जो शुरुआत हुई वो 2019 सितंबर 2019 में इसकी बुनियाद रखी गई, सोचा गया और उसी समय ये कॉन्सेप्ट आया कि हम सेंट्रल विस्टा का निर्माण करेंगे। सेंट्रल विस्टा जो है, ये इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक का जो पूरा एरिया है, आप ये एक मैप देख रहे हैं, आपको मैं पूरे मैप से बता देता हूं कि ये हैदराबाद हाउस है। मोटे तौर से मैं बता देता हूं, जो भी विदेशी मेहमान आते हैं वो यहाँ पे उनके साथ में मीटिंग की जाती है। इसी तरीके से जो नया वाला पार्लियामेंट है, वो आप देखिए, यहाँ पे ये नया वाला पार्लियामेंट बना हुआ है और पुराना वाला जो पार्लियामेंट है, जो पुराना ओल्ड पार्लियामेंट है, वो ये है। यानी कि नया और पुराना पार्लियामेंट दूर नहीं, पास पास में ही है। अब ये कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, जो नया पार्लियामेंट है, इस नए पार्लियामेंट को तो इसमें ऑपरेशनल हो जाएगा और पुराने पार्लियामेंट को जो है लाइब्रेरी बना दिया जाएगा। तो ये पूरा लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ये एरिया है और ये पूरी तरह से जो है ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट किया जा रहा है। जो भी पुराने बिल्डिंग्स बने हुए हैं, उसको नए तरीके से और हाईटेक तरीके से बनाया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अलग अलग जगह पे अलग अलग खर्चे बताए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें पूरा जो खर्चा हुआ है वो 13,450 करोड़ हुआ है और संसद भवन बन के तैयार हो गया। लेकिन अभी बहुत ऐसी चीजें हैं जो अभी बननी है, तो ये सभी चीजें कंप्लीट करने का जो लक्ष्य रखा गया वो 2026 में रखा गया कि 2026 में ये बन करके पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये हमारे सामने आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आखिर आप एक चीज बताइए, पहले से संसद भवन था, वो एक ऐतिहासिक इमारत है। उस इमारत से यादें जुड़ी हुई है, उस इमारत में देश आजाद हुआ, उसी संसद भवन के अंदर कई ऐतिहासिक बिल पारित हुए,
लोगों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए, जिससे लोगों का हित बहुत लोगों के हित के लिए काम किया गया, तो क्यों जरूरत पड़ गई नए संसद भवन को बनाने की? तो आप ये जो भारत का नक्शा देख रहे हैं, आपको इससे समझ में आ जाएगा कि आखिर नए पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, घर में जब सदस्य बढ़ते हैं तो नए रूम्स बनाने की जरूरत होती है, नए घर बनाने की जरूरत होती है, नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत होती है। वही चीज हमारे संसद भवन के साथ में भी हुआ। हमारे संसद भवन में 2026 में, अगर आप देखिए कि 2026 में अगर हम मान के चले कि लोकसभा में डीलिमिटेशन अगर हो जाता है, राज्यसभा में डीलिमिटेशन हो जाता है, तो मोटे मोटे तौर से जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में आज के डेट में जितने सांसद चुन करके आते हैं उसमें 79% बढ़ जाएंगे, राजस्थान में तो 100% बढ़ जाएंगे, उत्तराखंड में 40% बढ़ जाएंगे, आप उत्तर प्रदेश में 79% बढ़ जाएंगे, ये एक्सपेक्टेड है, बिहार में 98% बढ़ जाएंगे। तो ये इतने सांसद जब बढ़ेंगे तो वो बैठेंगे कहां? कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये तकरीबन 56% बढ़ जाएंगे, यानी जो 543 अभी है ये बढ़ करके 846 हो जाएंगे। अब ये सवाल है कि ये 846 सांसद जो बढ़ जाएंगे, उनके बैठने की, उनके ऑफिस की व्यवस्था कैसे की जाएगी? इसी विजन को ध्यान में रख करके आगे बढ़ते हुए आत्मनिर्भर भारत में पार्लियामेंट ने, या यूं कहें कि मोदी सरकार ने ये तय किया कि नए संसद भवन का निर्माण करना है। आपको थोड़ा डिलिमिटेशन का एक बैकग्राउंड भी मैं बता दूं कि सबसे पहला डिलिमिटेशन जो हुआ था वो 1952 में हुआ था। 1952 में 494 मेंबर थे लोकसभा के अंदर। सेकेंड डिलिमिटेशन 1963 तकरीबन जो है 11 साल के बाद हुआ, और लोकसभा में टोटल सदस्य जो हो गए वो 522 हो गए। इसके अलावा थर्ड डिलिमिटेशन जो हुआ वो 1973 में हुआ और 543 मेंबर्स हो गए। फोर्थ 2002 में होना था लेकिन हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर 543 से ज्यादा अगर लोकसभा या राज्यसभा के सांसद आते तो उनको कहां बैठाते, ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसके बाद जो फिफ्थ है वो 2026 में होना है। अब 2026 में अगर नए सांसद चुन करके आएंगे तो उनके बैठने की व्यवस्था जो है ऑलरेडी अब कर लिया गया है, जिस नए संसद भवन का उद्घाटन जो है 28 मई को होना है। अब आपको एक और चीज बताएं कि इस संसद भवन में, नए संसद भवन को देखिए आप अपने, ये एक ऐतिहासिक इमारत बन के तैयार हुआ है। इस नए संसद भवन को बना तो लिया गया, इसकी खासियत मैं आपको बताता हूं कि क्या खासियत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा तो 2026 में डिलिमिटेशन के बाद से जब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 से बढ़कर के 848 होगा तो इसमें पूरी व्यवस्था रखी गई है कि आराम से वो सांसद आए और आराम से बैठ सकें। आपको मैं एक कंपेयर करके मैं बताने जा रहा हूं कि रीसेंट पार्लियामेंट में सीटिंग कैपेसिटी क्या है और नए पार्लियामेंट में, जो हमारा ये नया पार्लियामेंट है, इसमें सीटिंग कैपेसिटी क्या होगा। आज के डेट में लोकसभा में 543 सीट्स हैं, बैठने के लिए जगह है, और राज्यसभा में 245 है। टोटल 788 लोगों के बैठने की, सांसदों के बैठने की जगह वहां बनी हुई है। जबकि अगर आप न्यू पार्लियामेंट को देखेंगे तो न्यू पार्लियामेंट में अगर लोकसभा में 888 लोग हो जाएं या राज्यसभा में 348 हो जाए तो टोटल 1272 सीट जो है अवेलेबल है, जहां पे सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है, ये 4 स्टोरी स्ट्रक्चर है, यानी 4 मंजिला है। टोटल जो एरिया है वो 64,500 एरिया में है। कॉस्ट जो लगा है, इस कॉस्ट पे थोड़ा वेरिएशन है, अलग अलग लोगों का अलग अलग अगर हम डेटा देखें तो थोड़ा वेरिएशन दिखता है, एग्जैक्ट नहीं है। 862 करोड़ माना जा रहा है कि इस संसद भवन को बनाने में लगा है, और 10 दिसंबर 2020 को इसका फाउंडेशन रखा गया था। अब आप देखिए, संसद भवन बन के तैयार हो गया, आपने डिटेल देख लिया, लेकिन विवाद क्या है, उस विवाद के बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब कभी भी हमारा संविधान क्या कहता है कि पार्लियामेंट का सही मायने में इनॉग्रेशन किसको करना चाहिए, इसको लेकर के हमारा संविधान क्या कहता है, प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए। अब मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, हो सकता है उनका इमोशनल लगाव हुआ हो, इस वजह से वो पार्टी जो है चाहती है कि इनॉग्रेशन होना चाहिए। अब बीजेपी का क्या तर्क है, बीजेपी दे सकती है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमारा संविधान का जो अनुच्छेद
79 है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो होंगे वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के प्रमुख होंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस के प्रमुख होंगे, और जो संसद भवन बनेगा वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के जो पार्लियामेंट है वो बनेगा। और आर्टिकल 86 कहता है कि प्रेसिडेंट हैज राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो उसके पास अधिकार है कि वो लोकसभा के पास या राज्यसभा के पास में जो भी उनको मैसेजेस देने हैं वो दे सकते हैं। आर्टिकल 87 कहता है प्रेसिडेंट हैज राइट टू स्पेशल एड्रेस ऑफ बोथ हाउसेस, प्रेसिडेंट जो है दोनों हाउसेस को जो है एड्रेस कर सकते हैं। और आर्टिकल 111 यानी कि 111 कहता है कि नो बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए, ये मैंने आपको मोटे तौर से उन सेक्शन को बताया, उस आर्टिकल को बताया जो संविधान में लिखा हुआ है और जो जिसमें प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें प्रेसिडेंट कहाँ पार्लियामेंट से कनेक्टेड है, वो मैंने आपको बताया। लेकिन आपको एक और बात जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये साइड है जो विपक्ष कह रहा है कि इस वजह से प्रेसिडेंट को जो है इनॉग्रेशन करना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। प्रेसिडेंट जो काम करते हैं वो सलाह पे, यानी कि कैबिनेट के सलाह पे काम करते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पे काम करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि संसद भवन का उद्घाटन करने का जो अधिकार है वो बीजेपी ये कहती है कि भाई उनको प्राइम मिनिस्टर को, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव को है। तो कायदे से जो है उनका भी एक तर्क है, विपक्ष का भी एक तर्क है, इसमें जनता फैसला कर सकती है कि ये किसको करना चाहिए। ये तो अगर घर भी बनाया जाता है तो इसको भी लेकर के विवाद हो जाता है, बड़ा भाई करेगा, पिताजी करेंगे, छोटे भाई करेंगे, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो घर का विवाद, घर में भी ऐसा हो जाता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये विवाद जो है वो क्यों खड़ा किया जा रहा है। क्या इसलिए क्योंकि कुछ लोग नाराज हो गए और उनको लग रहा है कि नए पार्लियामेंट का श्रेय कोई और लेकर के चला जाएगा, उन्हें श्रेय नहीं मिलेगा, तो इस वजह से इसमें अरंगा लगाया जा रहा है, ये आप तय कर सकते हैं। लेकिन विवाद ये है कि अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी और भी सारे पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस के लोग भी इकट्ठे हो रहे हैं। ये पिक्चर पुराना है लेकिन इसमें सिंबॉलिक दिखा है और यही दिखा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी मिल करके, अभी ऑफिशियली किसी ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये है कि हम इसका बायकॉट करेंगे, इनॉग्रेशन का बायकॉट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि इस बायकॉट से जो है जो मैसेज देने की कोशिश है कि प्राइम मिनिस्टर जो इतना बड़ा श्रेय लेने जा रहे हैं कि भाई उन्होंने एक नया संसद भवन इतने कम समय में इतना बढ़िया बनवा दिया, उसका श्रेय उनको ना मिल सके, या फिर यूं कह लें कि सही में श्रेय लेने के लिए बीजेपी पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर से करवा रही है, प्रेसिडेंट से नहीं करवा रही है। क्या मामला है, ये पॉलिटिकल मामला आप तय कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे आपकी क्या राय बनी, आपने ये कंटेंट कैसा था, आप खुद एक बार हम लोगों को भी बताइए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।